आज कथा की शिवरात्रि भी है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंच गए। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही थी। कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। मां जगत जननी जगदम्बा उनको देख शिव महापुराण की कथा कहती है, वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत होती। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा है, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना हो, परमात्मा ना हो। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया, कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा।
खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता, उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहां भी है, ईश्वर वहां भी है, ईश्वर वहां भी है, रब यहां भी है, रब वहां भी है, रब संपूर्ण जगत में है। संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुरा कर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आएगा। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगे उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही, पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा, इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो तीन कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके तीन कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है
दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए आता है। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है, कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है, चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा, जो जगत में कभी सुनने को नहीं मिला वो इस जगत में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम घट गया तो नीले ड्रम सामने आ गए। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो मालूम पड़े दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और एक का कत्ल हो जाता है। प्रेम घट गया। धन बड़ा है पर प्रेम घटा है, महल बड़ा है पर प्रेम घटा है, बंगला बड़ा है पर प्रेम घटा है, दौलत बड़ी है पर प्रेम घटा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान से सीखो कि शिव जी के पास ना तिजोरी थी, शंकर जी के पास ना कोई अलमारी थी, शिव जी के पास ना कोई स्वर्ग जैसा वैभव था। शंकर भगवान तो इसी भूमि पर कैलाश पर रहते थे, जो आता था उसको कुबेर भंडारी भंडार लुटा कर दे रहे थे। वो तो प्रदान कर रहा। बहुत शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, 2 बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? जम के बोलो जल्दी से। दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? दयालु श्रेष्ठ। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले, एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए। बिल्कुल सही। दाता और दयालु ये 2 शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी
खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है, बहुत अलमारी भरी पड़ी है, और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है, वो दाता है। अपने घर में रोटी भर कर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकाल कर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकाल कर आपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपदा है, ना दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे, तो उसको दयालु कहते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित सब क्रोध में आ गए, नामदेव जी को उठाया, मंदिर के पीछे छोड़िए। हे महाराज, यहां नाचना वाचना नहीं है, यहां बैठ के भजन वजन नहीं करना, चलो उठो यहां से। शिव जी के मंदिर से जैसे नामदेव जी को उठाया तो उठाकर मंदिर के पीछे छोड़िया है। गुरु नानक देव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में ईश्वर का स्मरण करते करते वहां पहुंचे और नामदेव जी की आंख में आंसू देखे। नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव जी कहने लगे गुरु नानक देव जी से कि मुझे मंदिर के पीछे पटक दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहा, वो शब्द यहां शिव पुराण में आया है, जरा स्मरण करिएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव, किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव जी कहने लगे शिव के मंदिर से। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो अंदर शिव है ना, उसको दयालु कहते हैं। दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता, तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। नाम शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई बैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है। भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो, मंदिर के पीछे बैठे हो नामदेव जी, तो मंदिर के पीछे उस परमात्मा को याद करना प्रारंभ करो। अगर दयालु कृपा करेगा तो मंदिर का गेट भी बदल देगा, और वो मंदिर का गेट बदल देगा। आज भी भारत की भूमि पर एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जो गुरु नानक देव जी महाराज के कहने पर, नामदेव जी की अविरल भक्ति पर, और गुरु नानक देव जी ने कहा वो दयालु अगर है तो वो गेट भी बदल देगा। इसलिए भारत की भूमि पर महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर ऐसा है जो भगवान के लिए उल्टा कर दिया। शिव जी ने उस मंदिर का गेट ही बदल दिया गुरु नानक देव जी और नामदेव जी की अविरल भक्ति के लिए। शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था? कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा।
राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले हैं, श्वेत को प्राण दे दिया, मार्कंडे बाबा को उम्र दे दी। ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। गुलाब जामुन खाने के बाद कहां जाती है? पेट के अंदर। बोलो बोलो, जम के तो बोलो। इमरती, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जलेबी पेट में, चाय पेट में, मिक्सचर पेट में, समोसा, बोलते जाओ जल्दी। अब किसी डॉक्टर से जाके पूछना, क्यों साहब हम समोसा खाते हैं वो अलग जाता है क्या कहीं? गुलाब जामुन खाते हैं वो अलग जाती है क्या कहीं? इमरती कहीं अलग जाती है क्या? एक ही जगह पर जा रही है, पेट के अंदर। उसी तरह चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। तुम चाहे वो जपो, तुम्हारा जो मन करे वो जपो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास में ही है। अंत में पहुंचना एक ही जगह पर है। और उसके सामने जब जाओगे तो अपना परिचय क्या दो? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया। आप जहां देखोगे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी शिव जी की साक्षी में कहती हैं कि 3 कारणों से संसार के लोग मिलते हैं। एक वो है जो सिखाने आता है, दूसरा वो है जो लौटाने आता है, और तीसरा वो है जो ले जाने आता है। हमें जो मिल रहा है वो 3 कारणों से मिल रहा है। कुछ देने आया है, कुछ लेने आया है, कुछ सिखाने आया है। तो आप उस व्यक्ति से ऐसे मिलो कि ये हमको कुछ सिखाएगा। बचकर रहना, कहीं कुछ ले जाएगा। जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उसे प्यार करे ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है। शिव, सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है, संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं। और सबसे पहले करते होते तुम अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा? इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा। ये हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है। इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे?
अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको भजती हूं जो शमशान में रहता है, वो देव अधिदेव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। और यदि मैं शिव पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। और हम गुनगुनाते हैं साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाए पसार अपने हृदय। ये बेटा और बेटी दोनों का फोटो लगाया जा रहा है, जो डॉक्टर बना और जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, दोनों का फोटो लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। कोई विचार नहीं करना कि कोई ने टोना करा, कि टोटका करा, कि दुकान बंद कर दी, कि घर बंद कर दिया, कि शादी नहीं होने दिया, कि बच्चे नहीं होने, कुछ मत करो। तुम तो एक काम करो, भ्रम से हटो, अपने गलत सोच को हटाओ, घर में से एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, दुनिया के सारे दुख मिट जाएंगे, दुनिया के सारे कष्ट, जन धन तुमको देकर जाएगा। कितना भी बेकार बेटा क्यों ना हो, तो भी माँ बाप अपनी जायदाद कहीं दान कर कर नहीं जाते, अपनी औलाद को ही देकर जाते हैं। इसलिए अपने पिता पर भी भरोसा पूरा रखना। और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर, भगवान देव अधिदेव महादेव पर, शंकर पर भरोसा पूरा रखना। वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। तीन पर भरोसा पक्का रखो, तीन का भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। एक अपने आप पर, दूसरे अपने बाप पर, तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर। यह भरोसा कभी ना टूटे, इसका स्मरण रहे। इसलिए निवेदन आज आप सबसे फिर करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का, आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा, शिव कथा कहती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा, अगर
आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा, अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर की। शिव तत्व को धारण करो। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा
महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा
कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल, और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह